तो हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाले हैं। अब आप कहोगे हम तो पढ़ाई करने आए हैं, कहानी थोड़ी ना सुनने हैं। देखो बच्चों, मैं आपका भविष्य नहीं बेकार करूंगा, आपका समय नहीं बेकार करूंगा। आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको कुछ जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन कहानी सुनाने का मतलब क्या है कि आप बोर ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ ना, ये सोच के बनाता हूँ हाँ कि आज मुझे ना बच्चों को कुछ सिखाना है, बच्चों को ना कुछ पढ़ाना है। तो कहानी की मदद से मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा और कुछ सिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये जो कहानी होता है, इस कहानी में एक हीरो रहता है। कौन रहता है? ए रहता है। अब सवाल ए क्या होता है? अरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ए जो होता है ना, ये बच्चा इस कहानी का हीरो है। अब देखो, तो जब बच्चों ए होता है, कब होता है? अकेला होता है। तो ए को खुलकर लोग बुलाते हैं, बोलते हैं आ। जब ए बच्चों कहीं पर अकेला होता है तो लोग ए को आ खुलकर बुलाते हैं। जैसा कैसा होता है, जब किसी को मार पड़ती है, इसे एक झपड़ा मार देते हैं गाल पर, तो चिल्लाता है आ, मारा क्यों? तो आ खुल कर चिल्लाते हैं। तो ए अकेला रहेगा तो आ पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब वही ए जब चार लोगों में जाता है, चार लोगों में बैठता है, तो बेचारा वो डर जाता है। तो अपने आसपास से क्या करता है, वो दो तीन बॉडीगार्ड लेकर चलता है। ये एक ही कहानी है, ठीक है। तो जब ए अकेला नहीं होता है, उसके दोनों तरफ तीनों तरफ क्या होते हैं? कुछ लोग होते हैं। कौन होता है? जैसे एन होता है, जैसे एम होता है, जैसे ई होता है। तो बेचारा ए डर जाता है। तो क्या हो जाता है? ए बच्चा होता है, एक तरीके से डर जाता है। और जब डर जाता है ना, तो डर का ये आ नहीं बोलता है, बोलता आ नहीं बोलता। कैसा होता है जब आप लोग डर जाते हो, चिल्लाते नहीं हो, बोलता ना चिल्लाएंगे तो बड़ी मार पड़ेगी, शांत रहो। तो जब ये डर जाता है तो ए धीरे से बोलता है। तो कहना ये चाहूंगा बच्चों, जब अंग्रेजी में ए सिंगल आता है कहीं पर, तो उसको हम आ पढ़ते हैं। बहुत जगह पर हम ए को आ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ए को क्या हम ए पढ़ते हैं, ए की मात्रा। देखो, जैसे मैंने लिखा CAR, दूसरा लिखा है मैंने NAME। अब इसको क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कार। CAR को क्या पढ़ोगे? कार। तो ए को बच्चों आप आ की मात्रा पढ़ रहे हो, लेकिन नेम, इस नेम में बच्चों आप ए को क्या ए की मात्रा पढ़ रहे हो। तो ऐसा क्यों बच्चों कि यहां पर ए को आ पढ़ रहे हो, तो यहां पर ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हो। तो चलो बच्चों, इसी को आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस चीज को जानने के लिए आपको अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं, जो ए का जो भाई होता है, जो उसका पड़ोसी होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होता है। कितना लेटर होता है? 26। जैसे दुनिया में 195 देश होता है ना, वैसे ही क्या होता है, अंग्रेजी में 26 लेटर होता है। तो उनको दो भाग में बांटा गया, एक बांटा गया वाउल में, एक बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होता है कितना होता है? 5 होता है, AEIOU। अब सवाल होता है, ये वाउल क्या होता है, वाउल का क्या होता है? देखो बच्चों, अंग्रेजी का छोटा सा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्रा का आप कोई शब्द नहीं बना सकते, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों आता है कॉन्सोनेंट। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ा रहे हो? मात्रा तो ठीक है, बिना मात्रा का शब्द नहीं बनेगा, इसलिए मात्रा पढ़ाते हो। कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ाते हो? बच्चों, जब हम अंग्रेजी पढ़ते तो कॉन्सोनेंट का हम साउंड पढ़ते। जैसे मैंने ये लिखा एक अक्षर, इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे जी भैया, इसको तो हम तो सी पढ़ते हैं। बच्चों, इसको सी पढ़ते हो, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो क और स के रूप में निकलता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं CAR, तो क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे कार। तो सी को बच्चों सी ना पढ़ रहे हो, क पढ़ रहे हो। अभी मैंने पूछा ना, आपने बोला मैं इसको सी पढ़ते हैं, तो कार में इस सी को सी क्यों नहीं बोल रहे हो, क बोल रहे हो। और आर को आर नहीं बोल रहे हो, आप र बोल रहे हो। तो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ते समय ये कॉन्सोनेंट का साउंड बोला जाता, साउंड को पढ़ते हैं। यानी वहां पर बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ेंगे, सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ेंगे। तो देखिएगा, बी का बच्चों ब होगा, सी का बच्चों क और स होता है, डी का जो बच्चों ड होता है, एफ का बच्चों फ होता है, जी का ग होता है, एच का ह होता है, जे का ज होता है, के का क और एल का ल, एम का म। आपको याद तो कुछ नहीं होगा कि बस बोल दिया। एक काम करना है, एक दिन में सिर्फ 5 ही याद करने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे साथ बोलो, आपको याद होगा। बोलो, बी से ब, सी से क, डी से ड,
एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म। ठीक है, अब बोलो एन से न, पी से प, क्यू से आधा क और वो, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य, जेड से ज। जेड से क्या होगा बच्चों, जेड से ज होता है। ठीक, अब देखो, अब सवाल आएगा सी आर में हमने कार पढ़ा, ए को आ पढ़ा, तो नेम में बच्चों हमने ए को, हमने ए की मात्रा क्यों पढ़ा? देखो ए को कब ए की मात्रा पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी में ए के बाद कॉन्सोनेंट है क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांच को छोड़कर बाकी अंग्रेजी का कोई भी अक्षर आ जाए ए के बाद और उसके बाद ई हो तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ध्यान दो, जैसे एक शब्द है NAM ई, तो ए आया, हाँ ए आ गया, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है, ए आया, ई छोड़ देंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे। तो एन का लिखो न, मैंने बताया ना एन का न होता है, ए का ए की मात्रा लगा दो, एम का मौ लिख दो, एम का मौ लिख दो, हो जाएगा नेम। उसी प्रकार सी का क हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, के का क हो जाएगा केक, एल का बच्चों ल होगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, के का क हो जाएगा लेक। उसी प्रकार एच का ह होगा, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट होगा, हो जाएगा हेट। डी का बच्चों ड होगा, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट होगा, हो जाएगा डेट। आर का र होगा, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट हो जाएगा रेट। तो अब यहाँ पर हमने ए का उच्चारण ए की मात्रा के लिए क्यों कर रहे हैं, एक बार फिर से समझ लें। देखो इसको समझो, एस का हमने स लिख दिया, ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है और ई है, तो ई साइलेंट होगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे और टी का ट साउंड होता है, ई छोड़ देंगे, हो जाएगा सेट। एम का मौ लिखेंगे, ए का उच्चारण लिखेंगे, के का क लिखेंगे, हो जाएगा मेक। और उसी प्रकार जी का ग लिख देंगे, ए का उच्चारण करेंगे, एम का मौ लिख देंगे, ई का छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर देखो ये जो दो बच गया, इसको खुद आप लिखने की कोशिश करना है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।